नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। बता दें कि बीते दिनों हापुड़ में महिला वकील और पुलिस के बीच बहस के बाद जमकर विवाद हो गया था। इसके बाद प्रदेश भर के वकील हड़ताल पर चले गए थे। आक्रोशित वकीलों ने अपनी मांग को लेकर के हंगामा जारी रखा था और फिर कामकाज को बंद कर दिया था। वहीं पर गुरुवार को मुख्य सचिव समेत उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। उसके बाद यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। ये घोषणा उस वक्त हुई जब मीटिंग के दौरान वो जब वापसी लौट रहे थे, तब उन्होंने ये घोषणा की। बता दें कि शिव किशोर गौड़ ने बताया कि अधिवक्ताओं की सभी मांगों को मान लिया गया है। शुक्रवार से वकीलों के कामकाज पर लौटने की बात की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि हापुड़ घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इसको लेकर के सभी को सचेत किया गया। वहीं पर इस संबंध में स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि जो भी वकील की मांगे थी उनको ध्यान से सुना गया है और उन्होंने पर जल्द ही सहमति बरकरार कर ली जाएगी। वकीलों ने हड़ताल तत्कालीन रूप से वापस ले लिया है। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। कुछ कार्रवाई दोनों पक्ष की ओर से होनी चाहिए, वो जल्द ही शुरू हो जाएंगी। घटना के संबंध में जो भी एफआईआर दर्ज की गई है उन सभी को रद्द किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यूपी में लगातार विरोध के बाद में एक हड़ताल को जो विराम दे दिया गया। यूपी में वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। 24 घंटे के अंदर हापुड़ के पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। हापुड़ में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्र को पद से हटा दिया गया है। तो वहीं लखनऊ उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में वकील और पुलिस विवाद में अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म करने के बाद पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। शुक्रवार को हापुड़ के एसपी और सीओ को हटा दिया गया। हापुड़ में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्र का बरेली में तबादला कर दिया गया है। वहीं पर पुलिस अधीक्षक हापुड़ अशोक कुमार सिसोदिया को भी पद से हटाया गया है। शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ कल हुई बैठक के दौरान वकीलों ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को भी हटाने की मांग की थी। उसके बाद में जिस तरीके से एक बैठक एक गठित हुई थी, उसके बाद में जो सहमति बनी थी उस पर लगातार फोकस देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार उसमें एक पहल की जा रही है। वहीं पर बता दें कि बरेली जिले के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रहे राजकुमार को अपर पुलिस अधीक्षक हापुड़ बनाया गया है। एसपी हापुड़ रहे मुकेश चंद्र मिश्र को अपर पुलिस अधीक्षक बरेली ग्रामीणों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए किस तरीके से एक पद को हटा करके और फिर दूसरी जगह यानी कि इन्हें बरेली में नियुक्त किया गया है। जो कि ये प्रकरण सब तब देखने को मिला जब कहीं तक महिला अधिवक्ता और फिर पुलिस के बीच एक झड़प हो गई थी, जहां पर हापुड़ के अंदर अधिवक्ताओं के ऊपर लाठी भांजने का पुलिस ने काम किया था। आज पुलिस उसी को लेकर के झेल रही है और जिस तरीके से यानी कि लखनऊ में एक भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला वकीलों से। हालांकि ये हड़ताल काफी दिन से जारी रही और फिर आज इसकी सुनवाई भी हो गई। वहीं पर ट्विटर पे भी लगातार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से तबादले हुए हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वहीं पर एक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अथय श्याम सिद्दीकी लिखते हैं कि पीपीएस अफसर को मिली अच्छी पोस्टिंग। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में सुर्खियों में आए सीओ सिटी पीपीएस अशोक कुमार सिसोदिया को शासन वकीलों के साथ हुए समझौते के बाद हटाकर और अच्छाई के साथ सहारनपुर जिले में पोस्ट किया गया है। जबकि पीपीएस जितेंद्र कुमार वर्मा को हापुड़ भेजा गया है। हापुड़ धरना प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का फूटा गुस्सा। अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला बीच सड़क पर फूंका। दर्जनों अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं पर खबर यह भी है कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पद से बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे अखिलेश अवस्थी ने हापुड़ की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए समय न मिलने पर इस्तीफा दे दिया है। कहा गया है कि कम समय मिला और न ही पीड़ित अधिवक्ताओं को न्याय दिला पाया। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद में अब इनों की क्या प्रतिक्रिया है वो तो बाद में ही पता लगेगी। वहीं पर एसएचओ हापुड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और फिर यानी कि अधिवक्ताओं के फेवर में एक बहुत बड़ा जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इसमें बाद में फोकस किया गया है।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों और पुलिस के बीच उपजे विवाद के कारण बने अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक को हटाया गया है। मुकेश चंद्र मिश्र को अब बरेली ग्रामीणों का नया एसएसपी बनाया गया है। ग्रामीण बरेली के एसएसपी राजकुमार को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। सीओ अशोक कुमार सिसोदिया का सहारनपुर तबादला कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र प्रकाश सिंह का गैर जनपद तबादला हुआ है। थाना पिलखुआ में तैनात निरीक्षक नीरज कुमार को कोतवाली की जिम्मेवारी दी गई है। ये सब तब हुआ है, यानी कि इससे पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जब बार काउंसिलिंग ने जो यानी कि एक प्रोटेस्ट को जारी रखा और किस तरीके से उन्होंने यूपी में जो पूरे कामकाज को ठप करने का काम किया था। यूपी की राजधानी लखनऊ में हापुड़ वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन चल रही है। हड़ताल आज पूरी तरीके से समाप्त हो गई। गुरुवार शाम उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में सरकार ने 5 सूत्री मांगों पर सहमति दी है। सरकार के आश्वासन के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। प्रदेश काउंसिलिंग के चेयरमैन श्री किशोर गौड़ के नेतृत्व में काउंसिलिंग के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से लोक भवन में मुलाकात की। काउंसिलिंग के पदाधिकारियों और शासन के अधिकारियों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक बातचीत चली। काउंसिलिंग के सह अध्यक्ष प्रशांत सिंह अटल ने बताया कि सरकार ने हापुड़ के एसएसपी को हटाने और सीओ और पुलिस निरीक्षक को निलंबित करने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। यानी कि एक जिस तरीके से विरोध का सामना जो करना पड़ा मोदी सरकार को, योगी सरकार को, पूरे उत्तर प्रदेश में ये कामकाज जो जी बाधित देखने को मिला, तो वहीं पर अन्य राज्यों की बात करें तो अधिवक्ताओं के फेवर में न जाने कितने स्टेटों के वकीलों ने इसको जो समर्थन दिया। वहीं चाहे बात करें पंजाब की, चाहे बात करें हरियाणा की, अनेकों राज्यों से इसकी जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। राजस्थान कोर्ट की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। यानी कि वकीलों का जितना भी यानी कि बार काउंसिलिंग बार एसोसिएशन है, उन्हों की तरफ से एक पूर्ण जो जी समर्थन इन्हें मिल रहा था। तो वहीं पर उन्होंने किस तरीके से कल आदित्यनाथ का जो यानी कि पुतला फूंकने का काम किया, उसके बाद में योगी सरकार को घुटने पर आकर के फैसला मानना पड़ा। आज वकीलों की तरफ यानी कि फैसला वकीलों के पक्ष में आ गया है और किस तरीके से जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था उसको बंद करने का काम कर दिया गया है और फिर पूरी तरीके से सहमति दोनों पक्षों में बन गई है। वहीं पर सरकार की तरफ से भी कितनी कार्रवाई देखने को मिल रही है, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। किसको क्या पद मिला है, यानी कि किस तरीके से एक असंवैधानिक तरीके से अगर आप कार्रवाई करोगे तो फिर इस तरीके से तो आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं तक अधिवक्ताओं के ऊपर जो कि एक वरिष्ठ यानी कि एक वरिष्ठ पद विशेष एक गरिमा होती है। अगर पुलिस इस गरिमा को बनाए रखना चाहती है, अपनी गरिमा के प्रति सचेत है, तो फिर दूसरे पैशन के लोग क्यों नहीं सचेत रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। यानी कि अगर पुलिस इस तरीके से यानी कि लाठी भांजना और फिर एक विवाद को जो खड़ा कर देना, हालांकि दोनों पक्षों में एक सहमति बन सकती थी उसी टाइम पर, लेकिन किस तरीके से अधिवक्ताओं के जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हों पर लाठी भांजने का काम योगी सरकार की पुलिस ने करा। उसके बाद में आज योगी सरकार को वो फैसला अपना वापस लेना पड़ा और किस तरीके से इस फैसले पर किन अधिकारियों पर गाज गिरी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्रिप्शन दीजिए। बने रहिए मृणाल के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।